हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। का नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशंस के सेकंड पार्ट पे मूव ऑन कर रहे हैं। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हमें क्या करना है, आज कम से कम हम वीडियो में 2 क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम करेंगे सॉल्व। और कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस बनानी है, क्या फॉर्मेट है, वो हम अच्छे से समझते हैं। तो फर्स्ट में आपको जो है क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, और उसमें आपको बताया गया है या पूछा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनानी है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर। ओके, उसके बाद यहां पे हमारी आ जाएंगी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, यार मार्कर एकदम कितना भी नया ले लो, कुछ ना कुछ गड़बड़ सी होती रहती है। चलो यहां पे हमारा आ जाएगा, यहां पे आ जाएंगी असेट्स और इज इक्वल टू हमारा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये कॉलम बन गए हमारे। कैपिटल एसेट्स का मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, ठीक है। लाइबिलिटीज और कैपिटल को थोड़ा छोटा लिया है, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं आपको बेसिकली फॉर्मेट बता रही हूं कि कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे एक लाइन और अलग से छोड़नी है, जिसमें कि हम जो जो हमारा अकाउंट्स है उनको लेते रहेंगे। मान लीजिए कैश है, फर्नीचर है, तो वो हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे, जो जो ट्रांजेक्शन हमारे पास आती जाएंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन रीड। क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रांजेक्शन वाइज रीड करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन में दिख रहा है उसमें लिखा है कि विशाल खन्ना स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेनी है। तो यहां ले लेंगे हम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो साफ साफ बोला है कैश से है, तो हम क्या करेंगे, एसेट के नीचे यहां कॉलम बनाएंगे, यहां लिख लेंगे हम कैश। ठीक है, और यहां तो कैपिटल और लाइबिलिटीज है ही हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा कैश। कितने का कैश है हमारे पास, बिजनेस में दिया है 1 लाख, तो यहां 1 लाख ले लेंगे। और कैपिटल के नीचे भी यहां पे 1 लाख ले लेंगे। ठीक है जी, ये हो गई रिकॉर्ड हमारी। 2 जगह रिकॉर्ड होनी है एक ट्रांजेक्शन, दोनों जगह हमने रिकॉर्ड कर दी। चलो सेकंड में दिया है हमें कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 44,000। अब हमने गुड्स परचेज करी हैं, सॉरी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश से हमने परचेज करा है, तो कैश कम हो रहा है, 44,000 ये ले लिया हमने। ठीक है, बैलेंस हमारा कितना बचा यहाँ पे, 66,000 रुपीज, आई होप सो। 56,000 रुपीज का कैश बचा। और यहाँ पे हमारा और क्या चीज आ रही है, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, परचेज करी है, तो यहाँ पे गुड्स का यहाँ नीचे ले लेंगे कितना, 44,000 रुपीज का। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना आ गया, 1 लाख हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा इज इक्वल टू 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल है। तो ये इक्वेशन समझ आ गई। लाइन खींचते जाएंगे, नई इक्वेशंस आती जाएंगी, उनको लाइन खींच के करते रहेंगे। चलो थर्ड आ गई हमारी ट्रांजेक्शन, क्या, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 10,000 रुपीज, 15,000 रुपीज का हमने उसको बेच दिया। अब यहां पे ये ध्यान रखो कि 10,000 का माल था, 15 में बेच दिया, तो 5,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया, या फिर हम कह लें इनकम हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पहले लिख लेते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट पे करी है। ठीक है, तो कैश में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, यहां तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब यहां से हमारे सोल्ड गुड्स हमने निकाले हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो कितने के गुड्स दिए हमने, 10,000, तो स्टॉक में से कम कर लेंगे गुड्स में से, तो 10,000 यहां से लेस हो जाएगा। और क्या इफेक्ट होगा, साथ में हमने क्रेडिट पे करी है, तो हमारे क्या बन गए, डेटर्स बन गए। ठीक है, तो यहां हम डेटर्स ले लेंगे साथ में, ये डेटर्स यहां पे आ जाएंगे हमारे, प्लस कर लो, डेटर्स कितने के बन रहे हैं, 15 के।
15 के क्रेडिट डेटर्स बन रहे हैं ना, 10 का माल था तो कॉस्ट कम कर ली, 10 15 में बेचा है हमने तो 15,000 के डेटर्स बन गए। और 5,000 रुपीज हमने जो प्रॉफिट है वो कहाँ लेके जाना है, क्या सीखा था लास्ट वीडियो में, जो हमारा इनकम होगा या रेवेन्यू होगा हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे अपने कैपिटल में। तो यहाँ पे हमारा जो ये 5,000 रुपए का प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो न्यू इक्वेशंस बन गई वो क्या बन गई, 56,000 का कैश है प्लस 34,000 का हमारा क्या बचा, गुड्स बचे हैं, प्लस 15,000 के हमारे पास डेटर्स आ गए, इज इक्वल टू 1,05,000 रुपीज। ठीक है, ये यहां से हम कर लेते हैं इरेज। ये तो बस मैंने क्लियर करने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए लिखा था। अब हमें दे रखा है नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मेहता डेकोरेटर्स। फर्नीचर जो है हमने मेहता डेकोरेटर से खरीदा है। ठीक है जी, तो यहां पे इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि कैश से खरीदा है या क्रेडिट से खरीदा है, नाम लिखा है, इट मींस उन्होंने क्रेडिट ही खरीदा होगा। तो क्रेडिट खरीदा है तो क्या हो गया, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, हमारे लेनदार बढ़ गए। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, पहले तो यहां पे नोट कर लो, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। क्रेडिट समझ रहे हैं ना हम कि भी किससे खरीदा है वो छोड़ो, खरीदा क्रेडिट पे है। तो फर्नीचर, पहली बात तो फर्नीचर आ रहा है तो यहां पे प्लस कर लो फर्नीचर को, और नीचे ले आओ यहां पे फर्नीचर ऐड कर लो। कितने का फर्नीचर है, 4,000 का फर्नीचर है। साथ में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। क्रेडिटर्स क्या होंगे, हमारी लाइबिलिटीज होंगी। तो यहां पे हम क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, ये तो कैपिटल ही थी, प्लस क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहां पे कितने, 4,000 के। ठीक है जी, चलो यहां पे न्यू इक्वेशन बना लो, क्या बन गई हमारी, 56 का कैश है, 34 का हमारे पास गुड्स है, 15,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, 4,000 का हमारा डेटर्स आ गए, और 1,05,000 का हमारा कैपिटल है, और 4,000 के हमारे क्रेडिटर्स खड़े हो गए। ठीक है जी, क्रेडिटर्स के नीचे क्रेडिटर्स, डेटर्स के नीचे डेटर्स, फर्नीचर के नीचे फर्नीचर। जैसे जैसे जो जो चीज प्लस होती जाएगी, यहां पे आप जीरो करके भी शो कर सकते हो, बट मैंने नहीं लिखा, आपको जैसे करना है आपको समय, मैंने तो ऐसे छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हमारी आ रही है उसको सिर्फ हमारा रिकॉर्ड करना मेन पर्पस है, जो नहीं है उसको आप जीरो लिखो या डैश करके छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब हम चलते हैं 5th ट्रांजैक्शन पे। ट्रांजैक्शन कह रही है कि पेड सैलरीज, अब सैलरी पे करिए, पेड सैलरीज। अब सैलरीज पे करी हैं, कितने की पे करी हैं, 4,000 रुपीज की, इट मींस कैश करी हैं, 4,000 यहां से लेस कर दो कैश में से, इसके अलावा और कुछ यहां पे इफेक्ट नहीं हो रहा। और क्या होगा, सैलरी हमारे एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या करते हैं हम अपने क्रेडिट कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो यहां से हमारे 4,000 रुपीज के क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। तो ये न्यू इक्वेशन आई है ना, तो इसको लेस कर दो, 52,000 रुपीज का कैश बच रहा है, प्लस 34 का हमारा गुड्स, 15 का, वो एज इट इज उतारते जाओ, जो चीज नहीं है कुछ भी चेंजेस उसमें उसे एज इट इज ही उतारते जाओ, जो प्लस माइनस है उसको प्लस माइनस करते जाओ, तो ये हमारे पास न्यू इक्वेशंस आती जाएंगी। ठीक है जी, चलो अब हमें दे रखा है कि विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए जो है विड्रॉ करा, किसने करा होगा, विशाल खन्ना अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो उसने नहीं करा होगा। ठीक है, तो वो क्या होगी हमारी ड्रॉइंग्स, क्या होगी हमारी ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या होंगी, ड्रॉइंग्स को हम सबसे पहले तो कैश जा रहा है हमारा, पहले यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, तो कैश जा रहा है, कितने की ड्रॉइंग्स करी हैं इसने, 2,000 ले लो। और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक तरीके से हम एक्सपेंस कह सकते हैं, और ड्राइंग्स को हम कहां से लेस करते हैं, हमेशा कैपिटल में से लेस करते हैं। तो कैपिटल किसकी है, कैपिटल ओनर की है। तो ओनर ने अगर पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला है तो उसके कैपिटल में से हम लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा, 2,000 इसके इसमें से लेस कर दिए। तो अब हमारे पास आएंगे न्यू इक्वेशन। तो ये बन गई हमारा 50,000 का हमारे पास कैश है,
प्लस 34 का हमारे पास गुड्स है, 15,000 का हमारे पास डेटर्स है, 4,000 के हमारे पास फर्नीचर है, और यहाँ पे बैलेंस आएगा 99,000, है ना, हाँ 99,000 प्लस 4,000, ठीक है। तो ये बच गया हमारा, बन गई हमारी इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये टोटल करोगे ना आप और इस टोटल को करोगे, दोनों हमेशा इक्वल आएंगे, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस शीट इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट साइड्स हमेशा हमारी इक्वल आएंगी, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, और कैसे हमें बनानी है इक्वेशंस, जो जो चीज आती जा रही है उसको लिख के प्लस कर करके अपनी न्यू इक्वेशंस बनाते जाएंगे, और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में उसमें ऐड या प्लस करते जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा हाय तौबा नहीं है। चलो अब हम एक क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ वाला लेते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तो इलस्ट्रेशन दिख जाएगी आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है अनिल हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कैश पे बिजनेस स्टार्ट करा है हमने। चलो फर्स्ट ले लेते हैं, स्टार्टेड बिजनेस या कमेंस्ड बिजनेस, बिजनेस विद कैश, कितने का कैश लगाया है, 50,000, ठीक है। तो कैश की आ जाएगा यहाँ पे कॉलम, और 50,000 हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन लेते हैं, क्या दिए हैं, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट और कैश दोनों पे हो रही है, ठीक है। तो पहले कैश का ले लेते हैं, ठीक है। कितने की करिए कैश पे, 20,000 रुपीज की, है ना जी, हाँ। तो 20,000 का कैश आ रहा है, सॉरी जा रहा है, माइनस परचेज करिए ना जी, माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब गुड्स ले लो, गुड्स में तो क्या आएगा, 30,000 प्लस 20,000, दोनों को कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों में गुड्स बढ़ रही है, तो 50,000 की गुड्स आ गई, ठीक है। अब साथ के साथ जब हमने क्रेडिट पे खरीदी है तो क्या बढ़ रहे होंगे, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ रहे होंगे, ये वो वाला भूल गए हम कैपिटल के नीचे लिखना, चलो कोई नहीं, यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में आ जाएंगे कितने, 30,000, ठीक है, समझ आ गया। 20,000 की दो जगह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, माइनस हो गया, लेस हो गया कैश में से, और साथ के साथ गुड्स में ऐड हो गया। फिर 30,000 की बात है, तो 30,000 का गुड्स आ गया, साथ के साथ 30,000 के क्रेडिटर्स खड़े हो गए। अब नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्या है नई इक्वेशन, 30,000 का हमारा कैश बच रहा है, 50,000 का हमारे पास गुड्स आ गए हैं, और इज इक्वल टू 50,000 का कैपिटल है प्लस 30,000 का हमारा क्रेडिटर्स खड़े हैं, ठीक है। तो 80-80 इक्वल हो गए। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, क्या बोली है, थर्ड ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000, 30,000 की कॉस्टिंग है, और बेचा हमने कितने में, 40 में, ठीक है। यहां ले लेते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 30,000 का है, बेचा 40 में है, तो 40 आया ना पैसा, तो हमारे पास प्लस होएगा ये, ठीक है। गुड्स कितने की कम हो रही है, यहां से लेस करेंगे 30,000 की, ठीक है। 10,000 का जो प्रॉफिट है वो कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो यहां 10,000 रुपीज हम ऐड कर देंगे। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 70,000 का कैश हो गया हमारे पास, प्लस 20,000 रुपीज का हमारे पास गुड्स बचा है, इज इक्वल टू 60,000 रुपीज का हमारा ये हो गया कैपिटल, और 30,000 के हमारे हो गए क्रेडिटर्स, ठीक है। तो 90 एंड 90 इक्वल हो गए। चलो फोर्थ पे चलो, फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, रेंट पेड 500 एंड सैलरीज 5,000। तो रेंट एंड सैलरी इकट्ठा ले लेती हूं मैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत है। कितना कितना है, 5,000 और 500, तो 5,500 ले लो सीधा का सीधा, तो 5,500 कैश निकल गया, यहाँ लेस हो जाएगा, है ना। और सैलरी करी है, चाहे रेंट करा है तो एक्सपेंसिव, तो इसमें से भी माइनस कर लो 5,500 कैपिटल में से भी, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास बैलेंस आएगा 0, 0, 5, 4 एंड 6, 64,500 एंड 20,000 का हमारे पास गुड्स हैं। अब यहाँ कितना बच रहा है, 54,500 प्लस 30,000, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं क्या, रेंट आउटस्टैंडिंग 100 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज। अब ये चीज हमने थोड़ी सी अलग है, आउटस्टैंडिंग है,
आउटस्टैंडिंग क्या है, रेंट भी है, सैलरी भी है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गए, हमारे बिजनेस के लिए हो गया हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे लाइबिलिटीज के नीचे लेके जाएंगे। पहली बात तो आउटस्टैंडिंग है, फर्स्ट चीज है आउटस्टैंडिंग है, तो पैसे तो हमने नहीं दिए। ठीक है, तो चलो यहां पहले लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी। तो यहां पे ले लेंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट और प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहां पे दोनों को लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। कितना कितना अमाउंट दिया है हमें, 100 एंड 1000। तो अलग अलग लिखना चाहते हो अलग अलग लिख लो, वैसे तो अलग अलग ही लिखना चाहिए, इकट्ठा भी लिख सकते हो। मैं तो तुम्हें शॉर्ट में बताना चाह रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना स्पेस का मतलब दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया हमारा, एक जगह तो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया। दूसरी चीज हमें क्या है, लाइबिलिटी हमारे पास बढ़ रही है, तो हमारी कैपिटल भी तो कम हो रही है तो वो एक्सपेंस ही ना हमारे बिजनेस का, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, चाहे हमने उसको दे दिया, चाहे अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही। तो हम एक्सपेंस में जो है यहां से भी तो लेस करेंगे, यहां में मैं टोटली लेस कर लेती हूँ, 1100 बन रहे हैं ना। तो ये दो जगह एंट्री हो गई इसकी, समझ आया। आउटस्टैंडिंग तो है ही, लेकिन है बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे कैपिटल में से लेस हो जाते हैं। तो जो न्यू इक्वेशन बन के आएगी ये तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस 2000 20,000 इज इक्वल टू, यहां पे आएगा 00435 प्लस 30,000 के क्रेडिटर्स प्लस 100 आउटस्टैंडिंग प्लस 1000 आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 6। चलो 6 में क्या बोल रहे हैं, बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है तो भैया क्रेडिटर्स में ही फर्क पड़ेगा ना। कैश खरीदा होता तो कैश में से कर लेते, क्रेडिट पे खरीदा है तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। ठीक है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट कितने का है, 5,000 रुपीज का। ठीक है, कैश में कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी चीज में नहीं, यहां पे हमारा फर्नीचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्नीचर यहां आ जाएगा। कितना फर्नीचर है हमारा जी, कैश में कुछ फर्क नहीं पड़ा किसी चीज में नहीं, यहां पे हमारा फर्नीचर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये फर्नीचर यहां आ जाएगा। कितना फर्नीचर है हमारा जी, 5,000 का है। ठीक है, और क्रेडिट पे खरीदा है तो 5,000 के हमारे क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये आ गया हमारा न्यू इक्वेशन, प्लस 20,000 प्लस 5,000 का हमारा फर्नीचर ऐड हो गया इज इक्वल टू 53400 प्लस 35,000 के क्रेडिटर्स हो गए प्लस 100 प्लस 1,000। समझ आ गया। चलो जी, 7th ट्रांजेक्शन क्या बोल रही है अभी तो, 7th बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज। भैया जी रेफ्रिजरेटर खरीदा है और पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो ड्राइंग हो गई ना, बोलो ड्राइंग हुई। तो ड्राइंग है तो भैया परचेज रेफ्रिजरेटर। तो बच्चे यहां पे क्या गलती करेंगे, बच्चे ये गलती करेंगे कि फर्नीचर के साथ यहाँ रेफ्रिजरेटर भी लिख लेंगे और भैया यहां पे लिख देंगे। नहीं करनी वो गलती, वो ड्राइंग है। ठीक है, तो पहला तो रेफ्रिजरेटर खरीदा है, कितने का खरीदा है, 5,000 का, तो कैश कम कर लो। पहली चीज तो ये हो रही है, साथ के साथ कैपिटल में से लेस कर दो क्योंकि वो क्या है, ड्राइंग है। ठीक है जी, यहां लेस करो और न्यू इक्वेशन बनाओ। कितनी बन गई, 500 एज इट इज आ जाएगा, 4 5 14 एंड 5 9 3 सॉरी 59 500। ठीक है, प्लस 20,000 का ये हो गया 5,000 00474। ठीक है जी, चलो अब हमें बोला है क्या, परचेज कंप्यूटर फॉर कैश। अब यहां पे इन्होंने ये नहीं लिखा कि कैश खरीदा है, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल के लिए है या उसके लिए है, बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली फिर ये बिजनेस के लिए ही होगा। तो ये तो एज इट इज यही लिख लेंगे हम, परचेज्ड कंप्यूटर। थोड़ी सी भैया गलती हो रही है, मतलब थोड़ी सी स्पेस की दिक्कत हो रही है। 5 कितने का है कंप्यूटर, 20 का है, तो माइनस कर दो 20 में से, और साथ के साथ कंप्यूटर में यहां पे ऐड कर दो।
ये कंप्यूटर आ जाएगा, कितने का है जी? 20,000 का। तो ये बन जाएगी हमारी न्यू इक्वेशन 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू हो गया 47,400। ये लेस होना था जी, 39 है, प्लस 35 प्लस 100 प्लस 1000। ठीक है, चलो 9 ट्रांजेक्शन है हमारी कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो कैश कम हो रहा है, कितने का है? 10,000। तो 10,000 का कैश कम हो रहा है, साथ के साथ क्या करेंगे? कैपिटल में से लेस कर देंगे 10,000। ठीक है, तो ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी यहाँ पर 29,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 37,400 प्लस 35,000 एंड 100 एंड प्लस 1000। ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट और फाइनल ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000 रुपीज। तो बच्चों पहले ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम क्या चीज है? हमारे एक्सपेंसेस है या फिर हमारी इनकम है? पहले तो ये सोचो। अगर हमारे बिजनेस में कोई बंदा, मतलब अगर ऑनर पैसे निकाल रहा है, ठीक है, पैसे निकाले उसने, ड्राइंग करी, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो उसने अगर ड्राइंग करी है तो उसके बदले में वो उस पे इंटरेस्ट जो है वो दे रहा है फर्म को। तो फर्म के लिए वो क्या हो गया? फर्म के लिए वो हो गया इनकम। ठीक है, पैसा आ रहा है उसके पास, इनकम हो रही है, फर्म को हो रही है। ठीक है, फर्म को हो रही है, पार्टनर को, सॉरी ओनर को नहीं हो रही। मेरी बात समझने की कोशिश करो। पहली बात तो ये सोचो, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको इरेज कर लेती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑनर है, ऑनर ने कैपिटल लगाई, ठीक है, और इस कैपिटल में से उसने ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग तो पता है ना कि उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल इसने 1 लाख रुपीज की कैपिटल लगाई और उसमें से इसने 1,000 रुपीज की ड्राइंग कर ली। ठीक है, मैं ये एग्जांपल ले रही हूं। अब यहां पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया गया है उससे। ठीक है, अगर उसने ड्राइंग करी है तो इसके बदले में जो उसने 1,000 रुपए अपने बिजनेस में, सॉरी अपने कैपिटल में से निकाले हैं एज ए ड्राइंग, उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो पैसा अगर उसने एज ए इंटरेस्ट उसको दिया फर्म को, तो फर्म के लिए क्या हो गया? फर्म के लिए क्या हो गया? फर्म के लिए हो गया वो प्रॉफिट या फिर कह सकते हैं इनकम। ठीक है, फर्म के लिए वो क्या है? इनकम। ठीक है, और दूसरी बात समझो, फर्म इसके लिए क्या है? वो खर्चा, ऑनर के लिए खर्चा है। ठीक है, तो ऑनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, मैं ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रही हूं। फर्म के लिए इनकम है और ऑनर के लिए वो खर्चा है। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें, जो क्वेश्चन में हमें दिया है 1,000 रुपीज, तो फर्म को देना पड़ रहा है। ये जो कैपिटल उसने फर्म में लगाई थी 1,000 रुपीज, इसके बदले में फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए क्या हो गया? वो एक्सपेंस, और ऑनर को उससे क्या हो गई? इनकम। अब हमें इसे कैसे हमें एडजस्ट करना है? ये 3700 मैं यहां ले लेती हूं, तो 37,400 ये हमारा कैपिटल बच रही है रिमेनिंग यहां पर। ठीक है, सारी इक्वेशंस करने के बाद ये अमाउंट हमारा बच रहा है। इस अमाउंट को हम अब इसमें हम वो 500 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के और 1,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैसे एडजस्ट करेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो पहली बात मैंने अभी आपको बताया, पहले मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे फर्म के लिए इनकम है और ऑनर के लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है,
मैंने प्लस कर दिया, इनकम आ रही है फर्म में, फर्म की कैपिटल में, तो प्लस हो गए 500, ठीक है, ये तो आपने कर लिया। फिर आप चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर वो दे रहा है तो हमारे फर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है ना, तो खर्चे हम क्या कैपिटल में से लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज मैंने यहां से कैपिटल में से लेस कर दिया, ठीक है। यहां तक समझ आया। अमाउंट कितना आ गया, ये 539,900, ये अमाउंट हमारे पास बच गया, ठीक है। ये तो हमारा वो अमाउंट है जो हमने फर्म के प्रोस्पेक्टिव से सोचा और हमने ये चीजें हमने यहां पर प्लस माइनस कर दी, ठीक है। एक्सपेंस था तो हमने उसको माइनस कर दिया और इनकम आ गई हमारे बिजनेस में तो हमने उसको प्लस कर दिया। जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो हमारी इनकम, हमारे कैपिटल में से लेस हो जाएंगे और जो इनकम्स होंगी वो हमारी जो कैपिटल है उसमें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बेस में हमने इसकी एंट्री कर दी। अब हम चलते हैं, एक जगह हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कर दी और फिर एक जगह ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कर दी। अब दूसरी इंपैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे बिजनेस में। अब दूसरी चीज ये सोचो कि जो हमारे 500 रुपीज थे ये प्लस हुए हैं जो, ठीक है, ये हमारे बिजनेस में अगर आए हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस में या हमारे कैपिटल में ऐड हुए हैं तो वो है भी तो उसका खर्चा ही, हमारे ऑनर की तो कैपिटल है ये, तो ऑनर की कैपिटल है तो हम उसको लेस भी करेंगे, ठीक है, ऑनर के हिसाब से सोचो। फिर यहाँ 1000 रुपीज जो हमने यहाँ लेस करे हैं हम उसको यहाँ पे ऐड भी करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आएगा वो आ जाएगा 37,400, ठीक है, समझ आया। हो सकता है मैंने यहाँ कहीं टोटलिंग में कुछ मिस्टेक कर दी हो या यहाँ पे टोटलिंग में मिस्टेक कर दी हो, पर मैं कंसेप्ट आपको समझाना चाह रही हूं कि हम इसको दोनों के तरीके से सोच के चलेंगे, वो फर्म के लिए भी और ऑनर के लिए भी, ठीक है। तो जैसे जो ऑनर के लिए इनकम है वो हमारे फर्म के लिए वो एक्सपेंस है और जो ऑनर के लिए एक्सपेंसेस हैं वो हमारे फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो हम उसको प्लस माइनस दोनों को करेंगे, ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलो और ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के चलो, तो दोनों चीज हो गई। तो ये हमारा टोटल आ गया यहाँ पर कैपिटल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बेस पे और क्वेश्चन, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होंगी जो छूट गई होंगी, वो आप करोगे क्वेश्चंस में, आपको लेकिन सोचना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में उस ट्रांजेक्शन से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जो इंपैक्ट आपको लग रहा है उस हिसाब से आपको लेस और मतलब प्लस और माइनस कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको समझाया है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, कुछ भी डाउट हो तो मुझे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ईमेल आईडी दिए रखती हूँ हमेशा। और चलो यहाँ पे वीडियो हम कर देते हैं एंड और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।